हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर को लेके। 13 अक्टूबर के दिन आप लोग देखोगे स्टॉक ने अपना 52 वीक्स का लो लगाया है। तो क्या कुछ इसमें नज़र आता है टेक्निकल फंडामेंटल, हम इस वीडियो में एक डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एनालिसिस। अगर आपकी हमारी एनालिसिस मिलती है यू कैन थिंक ऑफ ट्रेडिंग। तो आपके हेल्प के लिए मैंने इसमें पहले ही कुछ प्लॉटिंग करके रखी हुई है वीकली और मंथली के हिसाब से। तो टू सेव योर टाइम मैं जस्ट उसी को शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इसका वीकली एनालिसिस करोगे और चार्ट को थोड़ा जूम आउट करोगे तो इसमें हमें बहुत एक अच्छी पिक्चर देखने को मिलती है। और पिक्चर क्या है, आप लोग देखोगे कि स्टॉक ने एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन दिया था। लगभग आप देखोगे 2009 से लेके 2014 तक का एक कंसोलिडेशन था जो कि था 190 और 60 रुपीज़ के आसपास। तो इसके आसपास स्टॉक आप देखोगे इस रेंज में ही चलता गया और कुछ खासा इसमें मोमेंटम आया नहीं। 25 यानी 2015 में स्टॉक यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ इस रेंज में आके ट्रेड किया। तो आई होप ये यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वीकली चार्ट में आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि स्टॉक ने लगभग 2016 से लेके 2021 तक इस रेंज को, यानी जो ये अभी रेंज पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, उस रेंज पे आ चुका है। इट मीन्स कि आपने अगर जैसे सुना होगा, कई लोगों ने आपको बताया होगा कि राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में, कंपनी का बिजनेस क्या है, और आपको लगा होगा जब स्टॉक भाग रहा था लगभग 900 के करीब कि एक बहुत अच्छी रैली मिस होगी, खास मैं यहाँ पे ले लेता वहाँ पे ले लेता। तो आपके पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए स्टॉक आ रहा है। बट अभी जो वीकली एनालिसिस बता रही है इसकी, जो इसका अभी ये वीक क्लोज हुआ है, अभी इसके अकॉर्डिंग अगर स्टॉक सब ऐसे ही इस रेंज में चलता रहा तो जब तक इस रेंज के करीब आके स्टॉक एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं देता अपने बायर्स को, यानी एक कंसोलिडेशन नहीं देता, इस रेंज पे एक कंसोलिडेशन आ जाती है, तभी हम इस स्टॉक में एंट्री की सोचेंगे फिर से कि क्या इसमें एंट्री होएगी या नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट इस रेंज पे आया, आपने देखा, ये तो कोई भी देख लेता है कि अच्छा ये बाइंग रेंज आ गई, मैंने यहाँ से बाई कर डाला। तो ऐसा होगा नहीं, आपको वेट करना होगा इस प्रॉपर रेंज का। अब मैं अगर आपको इसको लेके चलता हूँ मंथ वाले चार्ट फ्रेम पे तो आपको और भी क्लियर पिक्चर होएगी। ये देखो, ये आ गया हमारा 1 मंथ का चार्ट। तो अगेन हम क्या देखना चाह रहे हैं इस स्टॉक में कि जैसे इसने इस रेंज पे आके किया था, देखो कि अगर आप इसको छोटे से टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, इस स्टॉक को यहाँ पे इस रेंज पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको लगेगा स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ गया। बट मंथ एंड होते होते स्टॉक अपने आप को ऊपर की तरफ ले गया। लगभग 373 से लेके स्टॉक अपनी एक क्लोजिंग स्टॉक 500 के करीब दे गया। तो क्या यहाँ पे ये हो सकता है? अगेन हमें ये देखना पड़ेगा। हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, हम जस्ट एनालिसिस करेंगे, वेट करेंगे अपने फॉर्मेशन का विद ए स्टॉप लॉस। तो अब अगर इस रेंज पे आके स्टॉक लेट से इस रेंज को आके टच करता है, यानी जो इसकी एक रेंज थी, यानी जो सपोर्ट रेंज बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से प्राइस बहुत बार इसको टेस्ट करने, यानी यहाँ पे टेस्ट होने के बाद कई महीने स्टॉक ने यहाँ पे टाइम दिया, उसके बाद जब ऊपर गया तो फिर कभी आया नहीं इस रेंज पे, और अब इस बार आने की सोच रहा है 2016 के लेवल पे। तो हम वेट करेंगे कि क्या स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक, यानी एक ऐसी कैंडल और एक बड़ी विग, या एक कंसोलिडेशन इस रेंज पे, यहाँ पे कंसोलिडेशन आएगा। आप इसको, यानी जो हमने ये रेक्टेंगल बनाया है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे चलते हुए हो सकता है जब ये कंसोलिडेशन देगा, यहाँ से एक ऊपर की रैली आएगी, तभी हम इसमें एंट्री की सोचेंगे। तो ये तो बात होगी इसके टेक्निकल्स पे। अगर आप इसके फंडामेंटल्स पे जाओगे तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी समझने वाली, कि इट इज़ द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विद प्रेजेंस अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ गोल्ड फ्रॉम रिफाइनिंग टू रिटेलिंग। मतलब कि ये गोल्ड को रिफाइन से लेके एंड कस्टमर तक बेचने तक का इनके पास ही एक अकेला बिजनेस है। इसके अलावा कई कंपनीज हैं जो खाली रिसेल करती हैं, कोई खाली प्रोड्यूस करती हैं, यानी जो रिफाइन करती हैं। तो ये एक राजेश एक्सपोर्ट्स का पॉजिटिव आप टैगलाइन या पॉजिटिव इनके बिजनेस का बता सकते हो। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D फैसिलिटी आर एट बेंगलोर। इंडिया की कंपनी है तो बेंगलोर में भी है। एंड रिफाइनिंग फैसिलिटीज एट बलेनिया स्विट्जरलैंड। इट हैज़ ए डिज़ाइन पोर्टफोलियो ऑफ 29,000 एक्टिव ज्वेलरी डिज़ाइन। तो इनके
5 जितने ज्वेलरी के डिज़ाइन है तो उससे अलग आप शायद ही किसी के पास होंगे। प्रोडक्ट प्रोफाइल, रिटेलिंग, सब्सिडीज, एक्विजिशन ऑफ वेलकमी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एक्सपोर्ट, ये इनके रेवेन्यू का इन्होंने अपना ब्रेकआउट दिया है कि कैसे कैसे कंपनी कहाँ से पैसे कमाती है। तो ये तो हो गया इनका बिजनेस के ऊपर। अब हम इसके बुक्स देखते हैं कि बुक्स कितनी क्लीन है। तो ये क्विक स्नैप है आपके लिए। इस स्नैप में आप देखोगे कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो है 724 करोड़ का। उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास रिजर्व देखोगे आप 14,694 करोड़ का तो कंपनी के पास रिजर्व है। मार्केट कैप के करीब करीब इनके पास रिजर्व है। बुक वैल्यू से कम पे आपको अभी प्राइस मिल रहा है, 446 के करीब ट्रेड हो रहा है, बल्कि इसकी बुक वैल्यू जो है वो 499 की है। हाई लगा चुका है 1030 का, लो लगा चुका है रिसेंट में 445 का। तो ये तो बात होगी इसकी क्विक स्नैप की। अब हम इसके पीयर्स देखते हैं तो टाइटन एक अच्छा खासा ब्रांड है, कल्याण इसका एक अच्छा खासा ब्रांड है। बाकी ये जो नाम लिखे हुए हैं शायद आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे कई बार, और कुछ लोगों को जो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता भी होगा। बट द पॉइंट हेयर इज़ कि जो इसके कंपनियां हैं, टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, राजेश एक्सपोर्ट्स, वैभव ग्लोबल, सेनको गोल्ड, यानी इस रेंज में भी आप देखोगे कि कंपनी के जो शेयर्स हैं, जो इनके सब पीयर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, उनके भी अच्छे खासे प्राइस पे स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं। क्वार्टर्स की अगर हम बुक्स की देखें कि क्वार्टर कितना रहा, तो आप देखोगे जून में इसका जो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, तो 334 करोड़ के रहे हैं। अगर आप इसके कंपैरिजन करोगे ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट टाइम जून में 305 करोड़ का था, फिर उसके बाद जो जून में था 302 करोड़ का था, फिर था 186। तो यानी 2020 से लेके जून 2023 अगर आप क्वार्टर से क्वार्टर को कंपेयर करोगे तो आपको एक अच्छी एनालिसिस समझ आएगी कि क्या कंपनी ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से देखने का मतलब होता है हमें सेल्स और एक्सपेंस हम क्लियर देख लेते हैं। अब बात हम करते हैं ईयर ऑन ईयर कि क्या कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कमा भी रही है या नहीं कमा रही है। तो आप ये देखोगे कंपनी ईयर ऑन ईयर लीप्स एंड बाउंड की तरफ जा रही है। 2013 यानी 2016 में जो कंपनी 1727 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी भी यानी उस टाइम जो 2016 से लेके जब मार्केट 2020 तक थी तो उस टाइम कोई फियर नहीं था मार्केट में, तो अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट भी किया था और उसी को सेम कंपनी मेंटेन भी करके रख रही है। तो जो अभी प्राइस है शेयर का, तो आप मान सकते हो कि जो इस रेंज पे आपको प्राइस मिला था, यहाँ से बाउंस बैक मिला था, तो वो भी एक पॉइंट्स टू बी कंसिडर है। बैलेंस शीट में अगर हम देख लेते हैं तो इनके पास CWIP में मार्च 2023 में अभी भी 38 WIP प्रोजेक्ट्स हैं। इट मीन्स कि कंपनी फर्दर एक्सपेंड और इन्वेस्ट कर रही है। अगर आप इन्वेस्टर्स की बात करोगे तो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है कंपनी में, मार्च, दिसंबर, सितंबर, यानी सितंबर 2020 से लेके जून 2023 तक, यानी ऑलमोस्ट 3 सालों से कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी स्टेक होल्डिंग कंपनी में सेम परसेंटेज पे उन्होंने बना के रखी है। DIIs, FIIs भी अच्छा खासा इसमें अपना होल्ड करते हैं पोजीशंस। तो ये होगी क्विक स्निप इसके चीज़ों को लेके कि क्या कंपनी कमा भी रही है या नहीं कमा रही। तो आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देखी हो, आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो हम, यानी कोई भी बंदा आपको ये नहीं बोल सकता कि आप बाई कर लो। अगर आप किसी भी वीडियो में देखते हैं कोई आपको बोलता है कि यहाँ से बाई कर लो, यहाँ से सेल कर लो, तो इट इज़ काइंड ऑफ गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट इज़ काइंड ऑफ कैलकुलेटिव रिस्क। अगर आप रिस्क को कैलकुलेट करके ट्रेड करेंगे तो यू विल डेफिनेटली सक्सीड। तो ये तो बात होगी हमारे राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर को लेके कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।